मैं बार बार गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर विनय पूर्वक ताली बजाने के लिए क्यों कहता हूँ कि लिखने वाले ने सुंदर बात लिखी है कि रहोगे चौखट से दूर तो बस खोना ही खोना है। रहोगे चौखट से दूर तो बस खोना ही खोना है। अरे उधर तो पीतल ही पीतल है और इधर सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। कोई कर ना सके वो गुरु तुमने किया, कोई दे ना सके वो गुरु तुमने दिया। कोई कर ना सके वो गुरु तुमने किया, कोई दे ना सके वो गुरु तुमने दिया। गुरु की भक्ति करना अब तो बस काम मेरा है, गुरु की सेवा करना अब तो बस काम मेरा है। अंतिम अपने दोनों हाथ गुरु को दिखा दीजिए, दोनों हाथ गुरु को दिखाते। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा गुरु राम मेरा है। बोलिए दादा गुरुदेव की। बहुत सुंदर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बिल्कुल जितना भी महानुभाव पीछे खड़ा है मंच श्री आदेश्वरी अनुपालना में आप सबने निवेदन करूँगा, आगे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, आप रैंप से होते हुए इधर पधारें या फिर बिल्कुल आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है, कोई भी खड़ो नहीं रेवे, कोई भी खड़ो नहीं रेवे, एक बार आगे पधारो। और आइए मंच के आदेशों के अनुपालना में आज के समारोह की शुरुआत हो चुकी है और अगली कड़ी में दीप प्रज्वलित वर्तमान शासनपति महावीर महाराजा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण के लिए मैं बड़े भाव से इस मंच पर आवाज देने जा रहा हूं। समारोह के मुख्य लाभार्थी श्रेष्ठवीर श्रीमान बाबूलाल जी, नेमीचंद जी, छाजेड, आपसे विनती करूंगा कि आप मंच पर पधारें और माल्यार्पण और तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और साथ ही श्री जिंदत कुशल सूरी खरतरगच्छ पेढ़ी के अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी छाजेड बिल्कुल आगे पधारें। पधारे साहब जिनका और साथ ही बाड़मेर के पूर्व विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब, साथ ही श्री अशोक कुमार जी धारीवाल, श्री खरतरगच्छ चातुर्मास कमेटी से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं जिन जिन पुण्यशालियों का नाम पुकार रहा हूं बिल्कुल इस मंच पर पधारें और वर्तमान शासनपति प्रभु महावीर महाराजा की इस सुंदर सी तस्वीर के समक्ष प्रकाश पुंज दीप प्रज्वलित करके आज के इस समारोह की विधिवत रूप से शुरुआत करावें। पधारी साहब। और श्री साथ ही श्री आदिनाथ ट्रस्ट मंडल बाड़मेर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान बुदरमल जी भंसाली साहब, आप सुबह में निवेदन करूँगा मंच माते पधारो। और साथ ही श्री अचलगच्छ जैन श्वेतांबर संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान दुर्गादास जी पढ़ैया, आपसे विनती करूँगा आप भी आगे पधारो। और साथ ही के यूप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार जी लोनिया साहब, आपसे विनती आगे पधारो। और साथ ही परम आदरणीय श्रीमान लोन करण जी बोथरा, श्री नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल उपाध्यक्ष मेवानगर, आपसे विनती करूँगा आगे पधारो। और प्रतिष्ठा आयोजन के मुख्य संयोजक श्रीमान जगदीश कुमार जी बंसाली साहब, आपसे मारो निवेदन रेवेला कि आप आगे पधारो। और साथ ही प्रतिष्ठा और इन पूरे समारोह का सहसंयोजक श्रीमान संपत जी धारीवाल, सहसंयोजक श्री मदनलाल जी मालूकाना सर और श्री प्रकाश कुमार जी पारख के यूप बाड़मेर अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल द्वारका लाल जी दोषी कुशल वाटिका उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मारो निवेदन रेवेला बिल्कुल गुरुदेव रो आशीर्वाद प्राप्त करता थका आज ऋण समारोह की विधिवत शुभ शुरुआत करावो। मैं जिन जिन पुण्यशालियों नाम पुकारियो है सभी इन मंच माते बड़े सम्मान के साथ पधारो। हे दी बड़ा प्रगटावो आजे, हे तो रनिया बंदावो द्वारे, हे दी बड़ा प्रगटावो द्वारे, तोरनिया बंदावो द्वार। आज हमारे आंगणे उग्यो रे सूरज सोनानो, जय जय बोलो वीर प्रभु नी, जय 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 बोलो, जय जय बोलो।
बोलो वीर प्रभु की जय जय बोलो। अखिल भारतीय खतरगच्छ महिला परिषद बहनों से विनती करूंगा कि युग के साथ साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जिनकी बहुत सुंदर भूमिका रही है कि यूपी बहनों बिल्कुल खतर के एमपी खतरगच्छ महिला परिषद की बहनों ने माइक दो। हाँ, कि आस्था की ऊंची इबादत ये कुंच ये कलियां ये तारे ये सलमो सितारे सजा दो। आस्था की ऊंची इबादत ये कुंच ये कलियां ये तारे ये सलमो। बहुत सुंदर भाव सु बहनों से विनती करूंगा
परंपरा को वर्तमान रखने वाली विदुषी साध्वी वर्या परम पूज्य बहन महाराज साहब, परम पूज्य कल्पलता सिंह जी महाराज साहब, प्रेम पूज्य सुरदास सिंह जी महाराज साहब, सभी साध्वी मंडलों के चरणों में वंदन। उपस्थित अतिगण सभी श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेंद्र प्रणाम। सुना है पत्थर भी तिर गए राम के नाम से, सुना है पत्थर भी तिर गए राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। छोटी सी जिंदगी में इतना तजुर्बा है बंधुओं, नामकुन भी मुमकिन बना जाता है गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव के नाम से। आज सभी का हृदय खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, उल्लासित है, प्रभुत है। हमारे प्राण से भी प्रिय गुरुदेव हमारे बाड़मेर के आंगन में और प्रतिष्ठा और दीक्षा के प्रांगण में पधारे हैं। जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, आज जो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव श्री जी के विहार और संयम आराधना की सुख साता पूछता हूँ। सुख साता में है गुरुदेव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि खत्तरगंज की राजधानी बाड़मेर की धनिया पर मुझे भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, पर इस भव्य प्रतिष्ठा और दीक्षा के संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजक बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी कमेटी मेंबर के सहयोग से हम इस प्रतिष्ठा और दीक्षा महोत्सव को भव्याति भव्य ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस गुरुदेव आप अपना दिव्य आशीष और कृपा बरसाते रहे और रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी जरूरी है, अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी जरूरी है, दिए को जलाने के लिए बाती जरूरी है। इस प्रतिष्ठा और दीक्षा के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए परमात्मा और गुरुदेव का आशीर्वाद जरूरी है, आशीर्वाद गुरुदेव जरूरी है। हमारे प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव समिति में सकल संघ के ट्रस्ट मंडल, सकल संघ जो गुरुदेव ने बाड़मेर में एक जो इतिहास बनाया है, मैं धन्यवाद बाबूलाल जी छाजड़ को देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी उदारता से भव्य मंदिर बना के और सकल संघ को जोड़ा है। इस सकल संघ के अंदर सब भाग्यशाली ने लाभ लिया है और इस प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सब हमारे साथ संघ के युग मंडल सब भाग्यशाली हमारे साथ खड़े हैं। मैं सबका अभिवादन और अनुमोदना करता हूं सबकी, और प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव समिति सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। जय जिनेंद्र। कि जिनके होठों पे हंसी और दिल में भक्ति के भाव होंगे, जिनके होठों पे हंसी और दिल में भक्ति के अरमान होंगे, वो लोग ही संघ की बागडोर संभाले होंगे, वो लोग ही संघ की बागडोर संभाले होंगे। बिल्कुल आगे के कुछ भूमिका न बांधते हुए मैं सीधे सीधे निमंत्रण दूंगा। हमारी मुमुक्षु बहनें भावना जी संकलेचा, आरती जी बोथरा, निशा जी बोथरा और साक्षी जी सिंघवी आगे पधारे और अपना स्वागत गीत पेश करें। मुमुक्षु बहनें पधारे। मिच्छामी टुकड़म विमल प्रसाद जी महाराज साहब की शिष्या मयूर प्रसाद जी वगैरह सब पधारे हैं, तत्वलता जी महाराज साहब पधारे हैं। मिच्छामी टुकड़म। जय जय। बहुत सुंदर मुमुक्षु बहनें अपनी उद्गार प्रकट कर रहे हैं। हाँ, मारे त्याग ताळમાં રહેવું છે, વૈરાગી નદીમાં બેવું છે, મારે ત્યાગ તાળમાં રહેવું છે, વૈરાગી નદીમાં બેવું છે, જગના નાથ જે જોયું છે તે સત્ય જગતને કહેવું છે, મારે જાવું જાવું વીરતી નગરે જાવું, એ યોગીઓને સાથે મારે યોગી બનવો છે, યોગી બનવો છે। परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। गुरु गौतम स्वामी के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश युग दिवाकर से जिन मणिप्रभ सुरसर जी महाराजा आदि ठाणा के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। अत्र विराजित मम गुरुवर्या मेरी गुरु मैया प्रमोद श्री जी महाराज के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। मम गुरुवर्या माताजी महाराज एवं
सोनारो गुरुवर मेरे सरताज मन मोहन गारो पारस मणि सब मणि प्रभ गुरुवर दे संयम मुझ तारो देखो क्यों नभ में आज सूरज सोनारो जन जन मन मंगल भाव बड़ा मानो सूरज भूतल उतरा ला 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 जन जन मन मंगल भाव बड़ा मानो सूरज भूतल उतरा खिल उठे सुमन खिल गई कलिया खिली फुलवारी खिली उठी दरा खिल उठा गाँव खिल उठी गली कण कण खिल गयो हारो देखो क्यों नभ में आज सूरज सोनारो गुरुवर मेरे सरताज मन मोहन गारो सहनाई पावन पगले कुमकुम पगले गुरुवर आप पधारो देखो क्यों नभ में आज सूरज सोनारो गुरुवर मेरे सरताज मन मोहन गारो अर्पण अर्पण है मेरा सब तन मन ला 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 जीवन मेरा तुझको अर्पण अर्पण है मेरा सब तन मन मुझे बोध को दो हित शिक्षा ले दीक्षा पाओ मुक्ति भवन भवना आरती के मन मानस की अर्जी को स्वीकारो निशा साक्षी के मानस की अर्जी को स्वीकारो देखो नभ में आज सूरज सोनारो गुरुवर मेरे सरताज मन मोहन गारो पारस मन सम मणि प्रभ गुरुवर दे संयम मुझ तारो देखो क्यों नभ में आज सूरज सोनारो गुरुवर मेरे सरताज मन मोहन गारो देखो क्यों नभ में आज सूरज सोनारो जय श्री दीक्षार्थी अमर रहो मारो भाई दीक्षा ले वाह भाई वाह भाई वाह मारो भाई दीक्षा ले मारी बहना दीक्षा ले भाई वाह भाई वाह। आगे की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे केयूप के केंद्रीय समिति के राष्ट्राध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी लूणिया से कि आप पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। आराध्य देव के चरणों में वंदना। परम पूज्य खच्चर गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी सबकी कोटि कोटि वंदना।
परम पूज्य आगम ज्योति पर्वतनी श्री श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या, इस पूरे कयूब परिसर के स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने ये कयूब परिसर का सपना और प्रेरणा संजोया और लाभार्थी परिवार को प्रेरणा दी, ऐसे हमारे परम पूज्य मेरे गुरु महाराज साहब डॉक्टर श्री विद्युत प्रभा श्री महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य साधु श्री श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। परम पूज्य साधु श्री श्री जी विमलपुरा जी महाराज की सुशिष्या हेमरत्न जी और तत्लता जी मयूरपुरा जी की शिष्यों में सबके चरणों में हमारी वंदना और साधु श्री श्री जी महाराज साहब चरणों में वंदना। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। समय के मर्यादा है खतरगच युवा परिषद कयूब, जिसका कि स्वप्न विजन गुरुदेव श्री ने देखा। हमारे कयूब के लिए आज बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है कि कयूब परिसर में, जैसा कि भंवरलाल जी छाजेर ने हमें बधाई दी कि आप कयूब के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होने जा रहा है, कयूब का खुद का परिसर भवन, और उसके अंदर परम पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा से जो परमात्मा का मंदिर बनने जा रहा है। तो हम इस घड़ी में आप प्रतिष्ठा महोत्सव और दीक्षा महोत्सव, हमारे सोने पे सुहागा 5 दीक्षा होने जा रही है परिसर में, आप सभी पधारे। खतरगच युवा परिषद केंद्रीय समिति और बाड़मेर शाखा, एक्चुअल में ये पूरा कार्य बाड़मेर शाखा और उनके अंतर्गत वही उनका प्रयासों से हो रहा है। तो हम सभी की तरफ से आप सब पधारे, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और गुरुदेव श्री के भी हमारे पे आभार है कि आप इधर हमारे पधारे और हमें निष्ठा प्रदान की। आप सभी को वापिस पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपका आभार। गुरु आ गया कि विदा कुछ बोला हो तो मिच्छाम। धन्यवाद सुरेश जी। 2 मिनट लेना चाहूँगा, परम पूज्य साध्वी जी भगवंत को विनंती करूँ उसके पहले 2 मिनट लेना चाहूँगा गुरुदेव की आज्ञा से। अभी तो गुरुदेव प्रतिष्ठा और दीक्षा के निष्ठा प्रदान करने के पधारे हैं, लेकिन बाड़मेर संघ के लिए सौभाग्य की बात है कि अगला यशस्वी चातुर्मास भी हमारे बाड़मेर श्री संघ को मिला है। देखिए, एक भव्य और यशस्वी चातुर्मास यहाँ इस राजधानी में होने वाला है। कई आगेवान लोग मिले, तो जैसे कि पिछले बार हमारे सूरत में कुशल कांति खतरगच जैन संघ में गुरुदेव का एक ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ। हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण से वो चातुर्मास अपने आप में एक भव्य हुआ। तो कई सारे लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि हमें चातुर्मास मिला है, हालांकि वो सब सक्षम है और बाड़मेर तो वैसे भी पूरे भारत में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि पता नहीं हम सूरत जैसा कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल आप सूरत से भी 21 कर पाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपको मणि गुरु का साथ है, और गुरु वो विश्वास है जो कभी टूटता नहीं, और गुरु वो जहाज है जो कभी डूबता नहीं। गुरुदेव पूरा बाड़मेर जैन श्री संघ आपके चरणों में एक ही विनंती करते हुए कहता है कि आपकी चौखट पर आना हमारा काम है। पूरा संघ कहता है गुरुदेव से कि आपकी चौखट पर आना हमारा काम है और हमारी बिगड़ी बनाना आपका काम है। अरे हमने तो छोड़ दी हमारी किस्ती आपके दरवाजे पर, अब इसे पार लगाना आपका काम है, अब इसे पार लगाना। बस इसी श्रद्धा, यही गुरु के प्रति सच्ची लगन। तो सिर्फ एक गीत की 2 कड़ी जरूर लेना चाहूंगा। पूरा संघ कहता है गुरुदेव से कि मारो दूजो कोई नहीं है आसरो, हमारो दूजो कोई नहीं है आसरो, हो गुरुवर पीहर हो हे मारो सासरो, के गुरु सा पीहर हो थे मारो सासरो। तुम्हाने थारा पे विश्वास, मारी लागी था सो आस, मारी लागी था सो आस, मैं हो चरण और दास, थारे भरोसे में हाँ गुरुवरा, हो थारे भरोसे में हाँ गुरुवरा। हो कैया बैठा हो चुपचाप, गुरु साथे मारा माँ बाप, गुरु साथे मारा माँ बाप, हो थाकी लागी माँ पे छाप, थारे भरोसे में हाँ गुरुवरा, हो थारे भरोसे में हाँ गुरुवरा। तुम्हें तो अर्ज करा हो गुरु थाने, तुम्हें तो अर्ज करा रे गुरु थाने, चरणा मेरा जो भाने।
मैं तो अर्ज करा हो गुरु, अर्ज करा मैं, अर्ज करा मैं थाने चरणा मेरा जो होने। गुरु के प्रति हमारी सच्ची ये श्रद्धा और प्रीत कोई पेप्सी की तरह नहीं कि दिल मांगे मोर। गुरुदेव के प्रति हमारी लगन ये श्रद्धा कोई लाइफ बॉय साबुन की तरह नहीं कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, बिल्कुल नहीं। गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा तो LIC की तरह है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य तन्मय रुचि जी महाराज साहब और परम पूज्य साध्वी जी आराध्य रुचि जी महाराज साहब के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप दोष भाव जिनके जीवन में अस्त हैं, दोष भाव जिनके जीवन में अस्त हैं, मैत्री भाव जहां समस्त हैं, अरे स्वाध्याय में जिनका जीवन व्यस्त है और प्रभु भक्ति में जिनका जीवन मस्त है, जिनके सर पर दादा गुरुदेव के दोनों वृद्ध हस्त हैं, जिनके सर पर दादा गुरुदेव के दोनों वृद्ध हस्त हैं, उनके निश्रा में आने वाला चातुर्मास जबरदस्त है, जबरदस्त है। बिल्कुल। आइए अगली आवाज नाम प्रकाश। आज की संघ प्रभावना प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव समिति की ओर से सभी से निवेदन है कृपया लाभ देकर पधारेंगे। और आज इस प्रवेश के शुभ अवसर पर संघ स्वामी वात्सल्य का आयोजन रखा गया है। पधारे हुए सभी महानुभावों से, आगंतुक सभी मेहमानों से करबद्ध निवेदन है कि स्वामी वात्सल्य का लाभ देकर पधारेंगे। बिल्कुल गुरुदेव विराजमान है। अभी बहन महाराज साहब को हमें श्रवण करना है, गुरुदेव श्री का भी आशीर्वाद लेना है। आप स्थिरता बनाए रखें, शांति से सुने। हमारी सभी माता बहनों से विनती है, जब तक गुरुदेव के मुखारविंद से सर्वमंगल नहीं हो जाए कोई भी आप स्थान नहीं छोड़े। और जो गया है उन्होंने तो आप रोक नहीं सको, बट अब हमें जितना लोग उबा हो विराजा हो, बिल्कुल सभी उपस्थित रही। जो एक ऐतिहासिक प्रसंग, गुरुदेव उग्र विहार करके इस थार नगरी बाड़मेर में पधारे हैं। गुरुवर आज पधारे, जन जन में है उल्लास। स्वर्णिम दिन कर उगा, फैला है दिव्य प्रकाश। स्वर्णिम दिन कर उगा, फैला है दिव्य प्रकाश। गुरुवर आज पधारे, जन जन में है उल्लास। स्वर्णिम दिन कर उगा, फैला है दिव्य प्रकाश।
लो। उल्लास गुरुवर आज पधारे जन जन में उल्लास स्वर्णिम दिन कर उगा फैला है दिव्य प्रकाश स्वर्णिम दिन कर उगा फैला है दिव्य प्रकाश। निवेदन करूंगा परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्रुत दर्शनाश्री जी महाराज साहब के चरणों में ये निवेदन है कि आप आशीर्वाद रूपी प्रवचन बिल्कुल फरमाएंगे। लगभग 5 घंटा होया है आप सभी पगों माते उबा हो और यही तो बाड़मेर नगर वासियों की गुरुदेव के प्रति भक्ति है और निश्चित रूप से आप खरे हो क्योंकि सुविहित परंपरा रही कि जो खरे थे वो खरतर हो गए। बहुत सुंदर कि कपड़ों को कोई रंगने से कलंदर नहीं होता, कपड़ों को रंगने से कोई कलंदर नहीं होता और दौलत लुटा देने से कोई सिकंदर नहीं होता। अरे छोड़ के जगत की मोह माया को जो हो जाते हैं समर्पित शासन को, वरना यूं ही कोई जैन मुनि नहीं हो जाता, यूं ही कोई जैन मुनि नहीं हो जाता। आप सभी पधारे, आप सभी से एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा, जब तक गुरुदेव पाठ पर विराजित हैं कोई भी अपने स्थान से उठे नहीं। परमात्मा महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मेरी आस्था के केंद्र सिंहासन पर विराजित वर्तमान खत्तर गच्छाधिपति आचार्य देवेश पूज्य गुरुदेव मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में मेरी कोटि से वंदना। मेरे रोम रोम को पुलकित करने वाले, मेरे जीवन को सुधारने वाली ऐसी मेरी मम उपकारी गुरुवरिया पर्वतनी श्री शशि प्रभा जी महाराज साहिब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। पाठ पर विराजित अत्र चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। आज का यह दिवस सभी के लिए हर्ष एवं उल्लास का दिन है और उससे भी ज्यादा यह आज का सूर्य उदय मेरे जीवन में भी हर्ष और उल्लास का दिवस है। यह बाड़मेर नगरी जहां मेरा जन्म हुआ और 4 वर्ष के बाद यहां मुझे आने का अवसर मिला। मैंने ये सोचा था कि मेरे परिवार के सब जन बोलते थे आप कब बाड़मेर पधारोगे, कब आओगे। तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि मैं जब भी जाऊंगी तो गुरु मैया के साथ जाऊंगी, लेकिन इतना मेरा अहोभाग्य नहीं कि मैं गुरु मैया के साथ आऊं। और आज पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ आने का अवसर मिला, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज हम यहाँ 4 दिवस हुए आए हुए, जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरो तो सब अपना अपना सा लगता था, लेकिन वह अपना सपना लगता है। आज का सूर्य उदय गुरुदेव से मिलना, मन में एक ही तमन्ना थी कि कब पूज्य गुरुदेव के दर्शन हो। फोटो और इसमें तो हमेशा होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद जैसे मन का रोया रोया अपने आप में बहुत ही खुश हो रहा था। मैं बहुत धन्य हूँ कि इस बाड़मेर
नगरी में मेरी दीक्षा नहीं हुई, पर लेकिन जब मुझे पहली बार आने का अवसर मिला तो मुझे पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ पर आने का अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव से मिलने की इतनी लालसा थी कि कब उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, और जैसे ही गुरुदेव से मिले तो गुरुदेव का मुखमंडल सीधा यही पूछा, कैसे हो, साता में हो, कैसा आपका जीवन चल रहा है, कैसा अध्ययन चल रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे बड़े मारसा हमेशा बोलते थे कि तेरा अध्ययन कैसे चल रहा है, और इतने में ही गुरुदेव ने बोला कि बड़े मारसा चल कर बसे। जैसे मन वहीं स्तंभित हो गया, पर मन खुश है कि आज गुरुदेव के सानिध्य में अपनी जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला। आज का दिन हमारे लिए नहीं, पूरे बाड़मेर नगर वासियों के लिए शुभ दिन होगा। जब हम मोहल्ले से गुजर रहे थे तो कोई बोला था, आप कहाँ जा रहे हो? मणि गुरु आ रहे हैं। जहाँ मणि गुरु हो, जहाँ मणि हो, वह अंधकार हो ही नहीं सकता। तो आज इस बाड़मेर नगरी में पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, तो किसी के भी जीवन में अंधकार की रोशनी तो अगर होगी भी तो मिट जाएगी, और अगर पूज्य गुरुदेव के साथ रहकर भी अंधकार को नहीं मिटाओगे तो जीवन में शायद ऐसा प्रकाश आपको और हमें कभी नहीं मिल सकता। पूज्य गुरुदेव का मुखमंडल, सूरज जो तपता है तो गर्मी लगती है, चंद्र तब ठंडा होता है तो शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव तो चाहे सूरज कहो चाहे चांद, ये तो हमेशा हमेशा ही शीतलता का अनुभव कराते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जी, निवेदन है आराम निधि श्री जी महाराज साहब से आपके चरणों में वंदन करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में आप। हे गुरुदेव, कि मांग लूंगा गुरु तुम्हें तकदीर से, मांग लूंगा गुरु तुम्हें तकदीर से, अब जी नहीं भरता गुरु तस्वीर से। आइए शांत प्रशांत भाव से गुरु मैया के वचनों को श्रवण करते हैं। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदना करते हुए परम पूज्य परमोपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदना। प्योर, परफेक्ट, प्रैक्टिकल, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, क्लैरिटी ऑफ विजन, ऐसे हम सबके बिलोवेड परम पूज्य योग देवाकर पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदना। मेरे जीवन की कश्ती को किनारा देने वाली मेरी लाइफ मेकर गुरु मैया परम पूज्य गुरुवर्या श्री हेम प्रभाषी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए अत्र विराजित परम पूज्य गुरुवर्या श्री बहन महाराज साहिब जी, परम पूज्य कल्पलता श्री जी महाराज साहिब जी आदि सभी ठाणा के चरणों में अनंत अनंत वंदना। समय बहुत कम है, बात बहुत संक्षिप्त में जाननी और समझनी है। यूँ तो कहूँ तो जमाना शॉर्टकट का है, पर हमें सबको चलना बहुत फास्ट स्पीड से है। भारत माला पर चढ़ गए तो हमें कुछ ही घंटों में अपना लक्ष्य मिल जाता है, पर एक भी अगर रास्ता चूक गया तो पुनः कोई यू टर्न वहाँ नहीं मिलता।
अगर वंदे भारत ट्रेन में चढ़ गए और आधे रास्ते में कोई समाचार मिल गया कि बैक टू पवेलियन होना है, तो भी नेक्स्ट परफेक्ट स्टेशन का वेट करना होगा। आज हम सबके जीवन के द्वार पर, ऐसे फास्ट स्पीड लाइफ के दौर पर, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री, और रियली आज जैसा कि अभी पूज्य साध्वी जी महाराज साहब ने बताया, मैं भी अपने आप को आई एम रियली फील सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ऐसी मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, दीक्षा भूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री का ये पुण्य धरा पर ऐतिहासिक अंजनशाला का प्राण प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव पर मंगल पदार्पण का साक्षी मैं भी बनी। गुरुदेव श्री को इस अवसर पर कहना, देयर इज नो एनी वर्ड्स इन माय डिक्शनरी। क्या कहें गुरुदेव श्री के लिए। किसी ने पूछा, आप गुरुदेव श्री करते हैं आप लोग, आपके गुरुदेव श्री का सानिध्य है क्या? मैंने कहा, हमारे गुरुदेव श्री का सानिध्य जस्ट लाइक एक ऐसा प्रवेश द्वार कि जिस द्वार पर जाते ही हमारे मन की उकुलाहट, हमारे मन की व्यथाएं सभी शांत होकर हमारा मन इतना पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाता है। हमारे जीवन में साधना आराधना की स्पीड को बनाने वाले हमारे स्पीड मेकर अगर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हैं, तो हमारे जीवन में राग द्वेष आदि परिणामों को घटाने वाले हमारे स्पीड ट्रैकर भी हमारे गुरुदेव श्री हैं। हमारे गुरुदेव श्री गंभीरता के सागर, सरलता सहजता के धनी, जो फास्टर देन गूगल, कि जिनसे कोई एक प्रश्न पूछे, टिप ऑफ द टंग, कि वो जस्ट आपको उसका, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर देते हैं। ही इज जस्ट लाइक अ पावर हाउस। जिस प्रकार से एक पावर हाउस सभी प्रकार के घरों की रोशनी को प्रकाशित करता है, सामने वाले की पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग वो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यूँ तो कहूँ तो गुरु के बारे में कहीं कुछ, लेकिन गुरु हमारे सामने कई प्रकार के रोल में प्रकट होते हैं। द्रोणाचार्य के रूप में भी गुरु हमारे समक्ष आए थे और वहीं एकलव्य बनकर उसके उनके शिष्य को उन्होंने तारा था। जहां परशुराम जैसे गुरु भी आए थे तो कर्ण जैसे शिष्य भी तेरे थे, और जहां श्री कृष्ण जैसे गुरु जिन्होंने अर्जुन जैसे शिष्य की पूरी जिम्मेदारियों को अपने उस वृषभ कंधों पर उठाकर भी उनकी जीवन नैया को पार लगाया था। आज हम सभी, अभी हमने सुना था कि सूना पत्थर भी तर गया राम के नाम से, सूना पत्थर भी तर गया राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। गुरुदेव श्री, छोटी सी इस जिंदगी का इतना जरूर मेरा भी तजुर्बा है कि नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से। और आप श्री का ऐसा आशीर्वाद इस थार नगरी बाड़मेर की पुण्य धरा पर, क्योंकि आपकी परंपरा यही कहती आई है कि हमारे परम पूज्य आचार्य देवेश श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनका उपकार बाड़मेर नगर न जाने भवो भवो तक याद रखेगा, आप उसी परंपरा को निभाते हुए सदैव हमारे इस बाड़मेर नगरी पर हम सभी पर अपनी आशीर्वाद की धाराएं बरसाते रहें। चिनाज्ञावृत कुछ कहा हो मिच्छा में। बिल्कुल, गुरु की महिमा को गाते गाते शाम भी हो जाए तो पता नहीं चले, क्योंकि बंद हो जाए सब दरवाजे तो एक नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु। ऐसे जीवन जीने की कला सिखाने वाले समस्त भारत भर के संघों की प्रेरणा स्रोत जिन्हें कहना चाहूँगा, ऐसे हमारे पूजनीय बहन महाराज साहब डॉक्टर विद्युत प्रभाश्री जी महाराज साहब के चरणों में निवेदन है कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन यहाँ पर फरमाएंगे।
अनंत उपकारी शासनपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गच्छाधिपति सभी महानुभावों से निवेदन, थोड़ी सी शांति रखें। गच्छाधिपति गुरुदेव श्री गुरुवर्या प्रवर्तन जी श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब एवं माता जी महाराज के चरणों में हमारी वंदना। आज का यह कार्यक्रम और आज के इन स्वर्णिम घड़ियों का मैंने बहुत इंतजार किया था, बल्कि इंतजार नहीं बल्कि सपना देखा था। साल भर पहले ही मेरे भावों में एक स्फुरना हुई कि इस बार अपने साथ में निस्रा में रहने वाली मुमुक्षु लड़कियों की सामूहिक दीक्षा कुशल वाटिका में करवानी है। मैंने अपनी भावना, अपनी झंखना, अपना सपना अपनी गुरु माँ के चरणों में समर्पित किया। आज तक आपने सदैव मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी हर भावनाओं को आपने स्वर दिया है। मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस समय जो भी मुमुक्षु मंडल है उन सबकी सामूहिक दीक्षा आपके स्मृति में बने इसी स्मारक में कुशल वाटिका में होनी चाहिए। यह सपना तो मेरा, यह प्रार्थना तो मेरी गुरु चरणों में चल ही रही थी और अचानक एक नया और क्रिएशन सामने आया। कुशल वाटिका में हम बैठे थे और अचानक हमारे अपने भाव जगत से जुड़े हुआ परिवार, छाजेड़ परिवार, जीवनमल जी, नेमीचंद जी, बाबूलाल जी, भरत कुमार, छाजेड़ परिवार। बाबूलाल जी अपनी धर्म पत्नी सुश्राविका शांति देवी के साथ कुशल वाटिका में आए थे और शांति देवी जैसी कि उनकी जल्दबाजी से बोलने की, स्पीडली बोलने की आदत, उन्होंने कहा महाराज साहब मेरी दादावाड़ी कब बनाओगे? मेरी दादावाड़ी आप मेरे जीते जी जल्दी से जल्दी बना दो। और पता नहीं क्या संयोग था कि अचानक मेरे दिमाग में एक लाइट हुई कि क्यों न केयूब का भूखंड लिया हुआ है, 3-4 साल हो गए हैं। इस भूखंड में मंदिर, दादावाड़ी एवं केयूब भवन तीनों का निर्माण हो जाए। मैंने अपने श्रद्धेय गुरुदेव श्री के चरणों में ये बात रखी। गुरुदेव ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा कि बहुत अच्छा यह सुझाव है और ऐसा होना चाहिए। मैंने शांति देवी, बाबूलाल जी, छाजेड़ परिवार से कहा कि देखो, आपको मंदिर, दादावाड़ी, आराधना भवन, यात्रिक भवन, प्रवचन हॉल सबका लाभ एक साथ मिल रहा है। क्या पुण्य उस परिवार का
संपत्ति वही सार्थक है जिस संपत्ति का अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और शासन के लिए उपयोग हो। बाबूलाल जी परिवार ने इस कल्पना पर बहुत फास्ट डिसीजन लिया, बहुत तुरंत डिसीजन लिया और कहा कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पर मंदिर दादावाड़ी का निर्माण करवाना है। और सारी स्थितियाँ निर्मित होती गई जैसा मैंने चाहा था, सब कुछ होता गया। मैंने गुरु माँ से निवेदन किया था कि 5 दीक्षाएं एक साथ होनी चाहिए। मेरी गुरु माँ ने वो सब स्वीकार कर लिया। दीक्षाओं का निर्णय हुआ, दीक्षाओं के मुहूर्त सूरत में दिए गए, मंदिर का निर्माण हो गया, मंदिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी सूरत में दिया गया। जैसा कि अभी नरपत जी ने कहा कि सूरत से 21 होगा, 21 नहीं 31 हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि जो आनंद सूरत में बरसा था, जो अमृत सूरत में बरसा था, वो अमृत हम यहाँ कहाँ से ला पाएंगे। कितना अनूठा वहाँ संयोग बना था। अचानक आज जैसे ही इस कॉर्नर पर अपना जुलूस आया, 1 सेकंड के लिए मैं भूल गई कि मेरी माँ नहीं है। जो ही वरघोड़ा अटका, मुझे लगा कि गुरुदेव श्री वेस्टर्न शिखर जी पधारे अपनी माँ से मिलने के लिए। और 1 सेकंड के बाद ही लगा कि अब मेरी माँ कहाँ है। क्या अद्भुत समा बना था सूरत चातुर्मास में। चाहे प्रवेश का वरघोड़ा निकला, क्या गुरुदेव श्री की मातृभक्ति, आपने उनकी विद्वत्ता देखी, सरलता देखी, उनका संयम देखा, उनकी आराधना और साधना देखी। पर जो मातृभक्ति उनके रोम रोम में बसी हुई है, कभी उस और भी नजर करना। प्रवेश का वरघोड़ा, हजारों की भीड़, गुरुदेव के जय जयकार लग रहे थे और गुरुदेव ने जो ही वेस्टर्न शिखर जी आया, वरघोड़ा रोका। मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। उन्हें सीढ़ियां चढ़ना मना है, फिर भी प्रतिदिन ऐसा शायद कोई दिन नहीं बीता, चाहे कितनी भी मीटिंगें हुई, कितनी भी पब्लिक रही, कितने भी लोग आए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि जिस दिन गुरुदेव श्री अपनी माँ के पास शाता पूछने के लिए और शाता देने के लिए नहीं पधारे। नरपत जी बाड़मेर में सब कुछ होगा, उससे भी 21 नहीं, सब कुछ उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, पर वो हृदय का आनंद वो कहां से आएगा। आज मंगल वेला है, चारों ओर आनंद ही आनंद बरस रहा है। क्या भव्य बाड़मेर के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ने जा रहा है कि एक साथ शिखरबद्ध मंदिर की अंजनशला का प्रतिष्ठा सहित बाड़मेर क्षेत्र की जाई जन्मी 5 मुमुक्षु आत्माओं का संयमी जीवन में प्रवेश हो रहा है। बाड़मेर के लिए इससे बढ़िया और इससे अद्भुत इतिहास और क्या होगा। निश्चित रूप से बाड़मेर के इतिहास में आज का यह दिन स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज के दिन इस प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। पर मेरे हृदय में जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं आपके साथ हंसने की, मुस्कुराने की,
वक्त के साथ अपने आप को ढालने की, पर पल भर के लिए भी ऐसा वातावरण नहीं बनता कि मुझे मेरे अपने हृदय का सूनापन कचोटता नहीं हो। एक ही लगता है, मेरी माँ को इतनी क्या जल्दी थी। दो महीना और रुक जाती, सिर्फ 2 महीना। कितना मैंने निवेदन किया था, मैंने उसे बहुत मनाया था। मुझे किसी ने बताया कि महाराज साहब उन्होंने आप सबसे अपना कनेक्शन काट दिया है, आप उनका कनेक्शन बनाओ, उन्हें पुनः अपने आप से जोड़ने की, समुदाय से, संघ से, आपसे जोड़ने की कोशिश करो। मैंने प्रतिदिन उसके पास जाके कहा, भाई देख, अपने को बाड़मेर चलना है, कुशल वाटिका चलना है, दीक्षाएं करवानी है, प्रतिष्ठा करवानी है, तू ठीक हो जा। पर उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे महाविद्या जाना है, और वो चली गई। निश्चित रूप से आज के इस माहौल में मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले मेरी बहुत आत्मीय इस परिवार की, जिसने यह बीड़ा उठाया, हमारे शांति देवी धर्मपत्नी बाबूलाल जी, जिन्होंने मंदिर और दादावाड़ी प्रतिष्ठा और संयोग ऐसा बना कि ये सारा का सारा कार्यक्रम साथ में बन गया। सकल संघ जुड़ा, सारे लाभार्थी जुड़े। मैं बधाई देना चाहती हूँ बाड़मेर सकल श्री संघ को कि जिनके आंगन में ऐसा स्वर्णिम उत्सव आज उतरा है। मैं बधाई देना चाहती हूँ छाजेड़ परिवार को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में नींव का पत्थर बनने की तैयारी दिखाई है। और सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ मैं अपनी मुमुक्षु 5 आत्माओं को कि जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के अपने जीवन को सफल बनाते हुए परमात्मा के शासन में अपना प्रवेश अणगार के रूप में निश्चित किया है। और इन सब से बढ़कर मैं बधाई देना चाहती हूँ मैं अपने अग्रज मेरे भाई श्रद्धेय गच्छाधिपति आचार्य भगवंत कि जिनकी आपकी यह कुल परंपरा है और हमारी यहाँ गुरु परंपरा है। आप सबकी बाड़मेर कुल परंपरा है, पैतृक नगरी है, और हमारी यह बाड़मेर की धरती गुरु परंपरा की धरती है। आचार्य सृजन कांति सागर सूरी ने अपने पुरुषार्थ से, अपने उपदेशों के द्वारा इस धरती को सींचा है। मेरी गुरु माँ प्रवर्तनी जी श्री प्रमोद जी महाराज साहब ने अंतिम सांस इस धरती में लेकर के इस धरती को अपना बनाया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने गुरुदेव श्री को कि गुरुदेव आज आप अपने पूर्वजों की धरती पर पधारे हो और सामान्य उपदेश देने के लिए नहीं बल्कि अपने हाथों से अंजन शला का प्रतिष्ठा एवं 5 मुमुक्षुओं को परमात्मा का वेश अर्पण करने के लिए हमारा यह कार्यक्रम। मेरी माँ भले ही सदैव यहाँ उपस्थित नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि उसका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को अवश्य मिलेगा। गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, परमात्मा के अनुग्रह से और गुरुदेव श्री के मंगल मांगलिक से हमारा यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। हमारा यह कार्यक्रम शासन और संघ की उन्नति का कारण बने। इस प्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव को वैसे तो आज प्रारंभ है, इसलिए थैंक्स कहने की बात नहीं है, क्योंकि प्रारंभ तो हमेशा
व्यवस्थाओं के साथ होता है, पर व्यवस्थाओं की सफलता कितनी बनी यह कि प्रेरित करती है जिनकी वाणी भाषा में अति मीठापन, प्रेरित करती बार सुने। आइए मंच की आदेशों की अनुपालना में लाभार्थी परिवार मात्र श्रीमती शांति देवी, बाबूलाल जी, नेमीचंद जी, भंसाली परिवार, छाजेड़ परिवार, बिल्कुल मात्र छाजेड़ 10 परिवार। मिनट का कार्यक्रम है। मदन जी छाजेड़, अरविंद जी छाजेड़, बंसीधर जी बोहरा, पीताम्बर बोहरा, गौतम बोहरा, रतनलाल जी धारीवाल, बाबूलाल जी धारीवाल हो तो सब ऊपर आ जाइए, और इनके घर से भी हो तो उनके साथ आ जाइए। भगवती जगदीश जी धारीवाल, जगदीश जी भंसाली, रतन जी आओ ऊपर, बाबूलाल जी, जगदीश जी बोथरा, रतनलाल जी बोथरा, परिवार से इनमें या इनके घर से भी कोई हो तो ऊपर आ जाए साथ में। पूज्य दादी जी स्वर्गीय बबरी देवी, पूज्य दादाजी स्वर्गीय जीवनमल जी, विसनचंद जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय धाई देवी, पूज्य पिताश्री स्वर्गीय नेमीचंद जी छाजेड़ की दिव्य स्मृति में पुण्यवंत पुण्यशाली परिवार छाजेड़ परिवार मरुधर में बाड़मेर मुंबई निवासी श्रीमान सृष्टिवरी बाबूलाल जी, शांति देवी जी, भरत कुमार जी छाजेड़ परिवार, सुपुत्री मीनाक्षी जी, नरेश कुमार जी वडेरा, हृदय और ग्रह वडेरा, बिल्कुल बहुत सुंदर भावों से पुण्यवंत पुण्यशाली परिवार गुरु पूजन कर रहे हैं। गुरु पूजन और कामली के लाभार्थी परिवार छाजेड़ परिवार, अभी अभी बाबूलाल जी ने जिनका नाम पुकारा उनसे निवेदन। मेरे पार गुरु से गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवान ने गुरु मेरे पास ब्रह्म, गुरु शिव शंकर, गुरु मेरी पूजा। कांबली बोराबो आजे, ये कांबली बोराबो आजे, ये गुरुवर्दी बोराबो आजे, कांबली बोराबो आजे, गुरुवर्दी बोराबो आज मारी आंगने ओ गौरे सूरज सोनालू, जय जय बोलो गुरुदेव की, जय जय बोलो, जय जय बोलो गुरुदेव की, जय जय बोलो। अरे घना कोड सुनायर में तो लायो कांबली हो, घना कोड सुनायो मैं तो लायो कांबली हो, धोनी गुरु साधे कांबली हमारी ओ धोनी गुरु साधे कांबली। अरे घना कोड सुनायर में तो लायो कांबली हो, घना कोड सुनायो मैं तो लायो कांबली हो, धोनी गुरु सा कांबली हो, धोनी गुरु साधे कांबली। सागर भरियो भारो माने
सूझते नहीं रे किनारो। ये भरो सागर भरियो भरो माने सूजत नहीं रे किनारो। गुरु घट माही दया विचारो, गुरु घट माही दया विचारो। मैं तो डूब गयो रे मझधारो, ओ मैं तो होयो रे दीवानो गुरदारो। मारो अब किर जन्म सुधारो। ओ मैं तो होयो रे दीवानो गुरदारो। तुम्हारा जिन मारी प्रभुरी राज रो। तुम्हें तो हुओ रे दीवानो, मैं तो हुओ रे दीवानो, मैं तो हुओ रे दीवानो गुरुदेव रो। प्यारा जिन मारी प्रभुरी राज रो। मैं तो हुओ रे दीवानो गुरुदेव रो। मारो अब किर जन्म सुधारो। अरे बारी जाबो रे गुरु बलिहारी जाबो रे। हो बारी जाबो रे गुरु बलिहारी जाबो रे। मारा गुरुबर मारा गुरुबर मारा गुरुबर आंगन आया मैं बारी जाबो रे। मारा गुरुवर आंगन आया मैं बारी जाबो रे। अरे मारा गुरु सा आया मारा मनड़ा घना हर खाया। मारा गुरु सा आया मारा मनड़ा घना हर खाया। मैं झूम झूम कर नाचा जी बारी जाबो रे। ओ मैं झूम झूम के नाचो रे मैं बारी जाबो रे। खम्मा रे खम्मा, हो खम्मा रे खम्मा, ये खम्मा रे खम्मा, हो खम्मा रे खम्मा। मारा मारी प्रभु सूरी राज रे खम्मा रे खम्मा। ओ जी ना मानी प्रभु सूरी राज रे खम्मा रे खम्मा। हमारा खरतर गच सिर ताज रे खम्मा रे खम्मा। ओ मारा कच्चाधिपति राज रे खम्मा रे खम्मा। हे खम्मा रे खम्मा गुरु ने खम्मा रे खम्मा। हो खम्मा रे खम्मा, तुम्हारी खम्मा रे खम्मा। ओ कच्चाधिपति गुरु राज ने कानी रे खम्मा। हमारा प्यारा गुरु राज ने कानी रे खम्मा। बहुत सुंदर श्रीमती शांतिलाल बिल्कुल बड़े भाव से श्रीमान बाबूलाल जी, नेमीचंद जी, छाजेड़ परिवार ने बहुत सुंदर लाभ लिया। और अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि जिनकी वाणी में गजब की मिठास है, जिन पर लाखों लाखों भक्तों को विश्वास है, गुरुदेव तो वो धुन है जिस पर बजता हर साज है। और गौर से सुनना, अगले मेरे गुरुदेव की आवाज है, आवाज है। परम पूज्य आचार्य श्री मैं विनती करूंगा, सभा की ओर से मैं विनती करूंगा, गुरुदेव अपने मुखारविंद के माध्यम से आज की इस धर्म सभा को कृतार्थ करावे। सभी पुण्यशालियों से निवेदन, एक बार विराजें जी। बिल्कुल सौम्य सूरत है मधुर मुस्कान होठों पर, आपकी आंखों से प्यार बरसता है गुरुवर। त्याग तपस्या साधना की आप मूरत हो, और सच कहूँ तो आप चलते फिरते तीर्थ हो। हे तीर्थ आलीशान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, ओ तीर्थ आलीशान मणि प्रभु सुरेश्वर जी। और भक्तों के भगवान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, हो जैन धर्म की शान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, हो जिन शासन की शान मणि प्रभु सुरेश्वर जी। और धरती पे भगवान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, हो धरती पे भगवान मणि प्रभु सुरेश्वर जी।
अजनी क्या अजनी सब तुमको चाहे, वो आशीर्वाद लेने तुम्हारे चरणों में आए। जिस नगरी में आप पधारो पावन हो जाए, धन्य वो है रोज तुम्हारे दर्शन जो पाए। अरे तीर्थ आलीशान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, वो तीर्थ आलीशान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, और भक्तों के भगवान मणि प्रभु सुरेश्वर जी। हो जैन धर्म की शान मणि प्रभु सुरेश्वर जी, और भक्तों के भगवान मणि प्रभु सुरेश्वर जी। बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से हम गुरु वचनों तो हमेशा सुनते ही हैं, मगर आज साक्षात गुरु चरणों में बैठकर गुरुवाणी सुनने को मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। आइए बड़े भाव से, बिल्कुल शांत प्रशांत भाव से, कोई भी हलचल नहीं, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, अनवरत रूप से बिल्कुल शांत भाव से गुरु वचनों को श्रवण करते हैं। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, अरिहंत को मन। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पूजनीय माताजी महाराज के चरणों में वंदना। बाड़मेर नगर मुझे आज भी याद है, ठीक 50 वर्ष पहले मेरा यहां पर आना हुआ था। सन 1975 में 73 में दीक्षा हुई, 74 का चातुर्मास, 73 का पालितना करके 74 का चातुर्मास पावापुरी में हुआ, और पावापुरी से विहार करते हुए बाड़मेर केवल और केवल 2 दिन के लिए आना हुआ था। गुरुदेव श्री का, गुरुदेव श्री के साथ पूज्य दर्शन सागर जी महाराज और मैं। उस वक्त में उम्र केवल और केवल 15 वर्ष की थी। जब केवल गुरुदेव ने एक ही व्याख्यान दिया था, बाड़मेर के समाज में जो भी विवाद था, उस विवाद को मिटाने के लिए केवल 1 दिन के लिए पधारे थे। उसके बाद में तो लगातार बाड़मेर आना हुआ। गुरुदेव श्री के साथ में 2 चातुर्मास हुए, प्रतिष्ठाएं इत्यादि।
लेकिन जब भी बाड़मेर में आते हृदय प्रसन्नता से भर जाता, इसलिए कि बाड़मेर के प्रति एक अपनत्व का भाव केवल यहाँ नहीं बल्कि बाड़मेर के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो बालोतरा हो, इरोड़ हो, तिरपुर हो, इचल करंजी हो, सूरत हो, मालेगांव हो, हमारे जाज मंदिर में भी मांडवला के हैं, बाड़मेर के हैं, काफ़ी घर हैं, सैला में भी है, मैंगलवा में भी है, जीवाना में भी है। आज बाड़मेर में आना हुआ प्रतिष्ठा और दीक्षाओं के निमित्त। अभी जैसा विद्युत प्रभा ने कहा, माता जी महाराज के साथ में मेरा रहना तो बहुत कम हुआ, और साथ में रहते भी तब भी उनका उपासना अलग, मेरा उपासना अलग। जाते तो भी आधा घंटा बैठते, घंटा भर बैठते बस। बेन महाराज तो 24 घंटे साथ। लगता नहीं था कि इतनी जल्दी विदा हो जाएंगे, और आज 62वां दिन हो गया। 2 महीने पूरे हो गए, 2 महीने 2 दिन। एक दिन भी ऐसा नहीं बीत पाता जिनमें माता जी महाराज की यादें न हो। ये उनकी ही तो कृपा का परिणाम है कि हम दोनों यहाँ शासन में हैं। प्रेरणा उनकी, अनुभव उनका। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, माता जी महाराज ने ही भेजा। संयम जीवन क्या है मालूम नहीं। माता जी महाराज ने कहा दीक्षा लेना है तो लेना है। अब रोजाना ये विचार आता है कि कितना अच्छा होता कि प्रतिपल उनके साथ में रहना होता। सूरत से विहार करके हम नवसारी गए और माता जी महाराज से अलग हो गए। उस वक्त में तो लगा चलो जाना है, नवसारी जाना है, चातुर्मास के पहले जाना नहीं हो पाया तो अभी जाके आते हैं। अपना ही संग है, बाड़मेर का ही संग। और उसके लगभग वापस मिलना 9 दिनों के बाद में, 10 दिनों के बाद में हुआ। अब मन में आता है, पश्चाताप मन में आता है कि वो 9-10 दिन में क्यों गया, 10 दिन भी अलग क्यों हुआ। लोग तो विनती करेंगे, लेकिन कम से कम मुझे तो विचार करना था। लेकिन ऐसा थोड़ी लगता था कि यूं इतनी जल्दी पूर्ण स्वस्थता के साथ, आंतरिक स्वस्थता के साथ यूं विदा हो जाएंगे। और आज बाड़मेर में स्वाभाविक रूप से जहां पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत, भले वो बाड़मेर के थे नहीं, वो थे थली प्रदेश के, लेकिन कहलाते थे बाड़मेर वाले। पुराने लोगों को तो सब याद है कि आज से ठीक 63-64 वर्ष पूर्व, 63-64 वर्ष हो गए जब बाड़मेर पर उनका अमृत बरसा था। और आज बाड़मेर
परमात्मा की भक्ति करता है, आराधना करता है, भले वो खड़तरगच का हो चाहे अंचलगच का हो, वो परमात्मा की भक्ति करता है तो केवल और केवल पूज्य गुरुदेव की कृपा के परिणाम स्वरूप। अगर आज से 64 साल पहले पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ नहीं पधारते तो बाड़मेर का आज का वातावरण बहुत कुछ दूसरा होता, बदल गया होता। ये उनकी उपकारक भूमि, उनकी स्मृतियां, पूज्य माताजी महाराज की स्मृतियां, चातुर्मास भी यहां तय किया था तो केवल और केवल पहले जो सोचा था माताजी महाराज के लिए ही सोचा था कि चातुर्मास मुझे वहां करना है जहां माताजी महाराज होंगे, और ये तो तय था कि माताजी महाराज कुशल वाटिका में होंगे। उनके अभाव में चातुर्मास करना ही अपने आप में कितना पीड़ा भरा है। लेकिन एक बात मैंने अनुभव की, माताजी महाराज का आंतरिक प्रेम और इसके साथ साथ उनका आंतरिक आशीर्वाद हमने बहुत पाया। वो मिठास, वो मुस्कान, वो माधुर्य, और वही हमें शक्ति देती है। उसी के आधार पर हम चल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। यहां परमात्मा की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये जो पूरा भूखंड लिया के युग के लिए, अखिल भारतीय खड़तरगच युवा परिषद के लिए, जब यहाँ पर लगभग 4 साल हो गए उस बात को, यहाँ पर जब दीक्षा थी, हाला मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उस अवसर पर इसकी योजना बनी थी। खूब लोगों ने लाभ लिया। लेकिन ये अद्भुत लाभ जो छाजेड़ परिवार ने लिया बहन महाराज की प्रेरणा से, ये परिवार पूज्य गुरुदेव से जुड़ा, हमसे जुड़ा, बहन महाराज से जुड़ा। मुझे बचपन में आज ही याद है कि जब बहन महाराज के पास में जब धाई बाईसा आते, बाबूलाल जी के माता जी धाई बाईसा, धाई बाई जी का प्रेम बहन महाराज को अपार मिला, अपार मिला। तो सुआ से जुड़ा हुआ ये परिवार, और लाभ केवल मंदिर का ही नहीं लिया, मंदिर के साथ साथ पूरे भवन का भी लाभ लिया और उल्लास भावों से लाभ लिया। और एक बात सबको समझना है कि जब भी आप कभी धर्म के क्षेत्र में लाभ लो तो हमेशा उल्लास के साथ में लेना। संसार के क्षेत्र में कभी भी काम करो, पैसा खर्च करो तो कस कस के करना, होता उल्टा है। आप लोग शादी ब्याह में अनावश्यक खर्चा करते हैं और धर्म क्षेत्र में कंजूसी करने का भाव हृदय में रहता है। उल्लास चाहिए। मुझे आज भी याद है, बेंगलोर में एक स्वद्रव्य से जिन मंदिर बनाया बोथरा परिवार ने, राजेंद्र कुमार जी, त्रिलोक चंद जी बोथरा परिवार, मूलतः बीकानेर का परिवार, रहता बेंगलोर में। उन्होंने स्वद्रव्य से जिन मंदिर का निर्माण किया। प्रतिष्ठा की बात आई, भगवान की प्रतिमा लानी है। प्रतिमा लेने के लिए राजेंद्र कुमार जी स्वयं गए जयपुर और खुद ने देखी प्रतिमाएं। एक प्रतिमा ऑर्डर किसी और का, ले जाने वाली कोई और, लेकिन वो प्रतिमा राजेंद्र कुमार जी को पसंद आ गई। राजेंद्र कुमार जी ने कहा, ये प्रतिमा मुझे चाहिए, इसकी रेट बोल, पैसा बोल। दुकानदार होशियार था, आंखों को पढ़ता था,
वो समझ गया कि ये इनको प्रतिमा जी चाहिए। तो जो प्रतिमा जी 4 लाख में बनती थी, लगभग रेट उसकी 4 लाख थी, उन्होंने बताया इसकी रेट 7 लाख है। इनको पसंद आई है 7 लाख। राजेंद्र कुमार जी ने उसी समय का 8 लाख ले, ये प्रतिमा जी मुझे दे। मांगे कितने? 7 लाख। दिए कितने? मुझे मालूम पड़ा तो मैंने भी स्वाभाविक पूछा कि भाई जब 7 लाख मांगे तो आपने 8 लाख कैसे दिए? ऐसा तो कोई नहीं करता। 7 मांगता है तो आप 4 से शुरुआत करते हैं, 5 से शुरुआत करते हैं, बीच में कहीं ना कहीं मामला बैठता है, कम करने की कोशिश करते हैं। तब राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि मैं वहां पर सब्जी खरीदने के लिए नहीं गया था, मैं वहां भगवान लेने के लिए गया था, और जितना मांगा उतना देता तो सौदा होता। मैं सौदा करने के लिए नहीं गया, मैं भगवान लेने के लिए गया था। इसलिए वो 8 लाख रुपए भी मेरी दृष्टि से बहुत कम है अगर मैं भगवान लेता हूं। मुझे भगवान चाहिए, वो उल्लास। लोदरवा जी यात्रा तो सबने की होगी। लोदरवा जी में जो पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है, कसौटी के पार्श्वनाथ परमात्मा, थारू शाह बंसाली ने वो मंदिर बनाया और परमात्मा को विराजमान किया। आपको मालूम है वो प्रतिमा जी कहां से प्राप्त की और कैसे प्राप्त की और कितना पैसा लगा? कोई कारीगर प्रतिमा जी लेकर के जा रहा था और तब थारू शाह की नजर पड़ी, मुझे प्रतिमा जी चाहिए, ये प्रतिमा जी मुझे दो, ये भगवान मुझे दो। तो भगवान ये लो और जो आपको देना हो दो। और थारू शाह ने भगवान लेने के लिए तराजू, एक तराजू के पलड़े में भगवान की प्रतिमा और दूसरे तराजू में सोने की मोहरें, तोल करके सोने की मोहरें दी और वो भगवान विराजमान किए। उनकी पत्नी भी कम नहीं। पत्नी ने कहा कि ये प्रतिमा जी तो उन्होंने लिए तो लाभ उनको मिलेगा, मुझे क्या? तो कारीगर से पूछा तेरे पास में ऐसी और प्रतिमा है एक? तो उसने कहा हाँ एक और प्रतिमा है, वो प्रतिमा मुझे दे। और तब उनकी पत्नी ने अपने सारे आभूषणों से तोलकर प्रतिमा जी का जितना वजन उतना सोना दिया और वो प्रतिमा जी ली। वो दोनों प्रतिमाएं आज लोदरवा जी में विराजमान है। धर्म ऐसे होता है। उल्लास चाहिए और वो उल्लास बाबूलाल जी छाजेड़ परिवार में दिखा। प्रेरणा दी होगी मंदिर बनाने की, लेकिन मंदिर तो बनाया, साथ साथ में भवन भी पूरा लाभ मुझे ही दो, पूरा लाभ, भवन के निर्माण का भी पूरा लाभ लिया। ये उल्लास का मामला है। जिंदगी में कभी भी कटौती मत करना धर्म में, अन्यथा होता है ना, भाई कोई नकरा लेना है, भाई ये कमरे का नकरा है, कितना नकरा है, 7 लाख, बाबूजी पौंस में दोन, होता है ना ऐसा। हम कोई बाजार में कोई ककड़ी और तोरी खरीदने के लिए छोड़ी जा रहे हैं। कम करो ज्यादा करो, लेकिन जितना भी करो उल्लास के साथ में करो। और प्रसंग ऐसा, परमात्मा की प्रतिष्ठा और इसके साथ साथ परमात्मा की वाणी की भी प्रतिष्ठा। परमात्मा की प्रतिष्ठा हो रही है और इसके साथ साथ 5 मुमुक्षु परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए परमात्मा के शासन को अपना जीवन समर्पित करेंगे। अपने आप में अद्भुत उल्लास। और मेरे ख्याल से यहां बाड़मेर में एक साथ 5 दीक्षाओं का शायद पहला ही अवसर है, पहला अवसर है, 5 दीक्षाओं का अवसर है।
और हो सकता है कि इन 4-5 दिनों में 2-4 और तैयार हो जाए। लेकिन कभी कभी मन में आता है, बाड़मेर का वातावरण बदल गया है, बाड़मेर की फिजा बदल गई है, बाड़मेर की सोच बदल गई है। अब वो बाड़मेर ऊसर भूमि नहीं है, अब ये बाड़मेर उर्वरा भूमि बन गई है। बाड़मेर, चौटन, धोरीमन्ना, ये जो बाड़मेर का इलाका है, ये उर्वरा भूमि बन गई है। अब बीजारोपण करना है, या यूं कहें कि बीजारोपण तो आचार्य भगवंतों ने, गुरुदेव ने कर लिया। अब तो फसल तैयार हो रही है, अब तो केवल थोड़ी सी सिंचाई की जरूरत है। ये उर्वरा भूमि है। अब चाहिए एक तो जरूर आप लोग ध्यान देना, अपने कयुप वाले ध्यान दें कि बाड़मेर की लिस्ट बनाएं कि बाड़मेर की यह कितनी दीक्षा है। आपके पास में इसका इतिहास होना चाहिए, सबके नाम होने चाहिए, भले वो अपने खड़तरगच में हुई, अंचलगच में हुई, लेकिन बाड़मेर की दीक्षा ये कितनी दीक्षा है, कोई बता सकता है? अभी गणना कहां की, एक बार गणना करना, उस रोज घोषणा करेंगे कि कुल मिलाकर के बाड़मेर की कितनी दीक्षाएं हुई। बाड़मेर क्षेत्र की, बाड़मेर हो गया, चौटन हो गया, धोरीमन्ना, रामसर, सियानी, जो भी है ये सब आ गया। मन में आता है कभी कभी इस युवा उम्र में, हालांकि बहुत पहले तो बाड़मेर में समझा जाता है दीक्षा कौन ले, खान को मिले नहीं दीक्षा ले, मतलब यूं ही विचारधारा थी मन। लेकिन आप देखें युवा उम्र में संपन्न परिवार के दीक्षा लेना कोई सामान्य बात है। इस पंचम काल में, मोबाइल के युग में, भोग साधनों के वातावरण में, जहां गली गली में अश्लीलता के दृश्य नजर आते हैं, जहां मोबाइल को खोलो तो संस्कारी व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर देता है, जहां ऐसा वातावरण, भोग का वातावरण, ऐसे वातावरण में, ऐसी उच्छृंखलता के वातावरण में, और अभी स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छंदता के वातावरण में दीक्षा की भावना होना, दीक्षा का निर्णय करना, संयम के मार्ग पर चलना, यह कोई सामान्य बात नहीं। मगर जिन्होंने जिंदगी समझ ली है क्या जिंदगी? कभी आपने अपने जीवन के बारे में सोचा है? जिंदगी है क्या? पूरा समय हम व्यर्थ गमा रहे हैं। कभी आपने परिणाम के बारे में सोचा? अगले जीवन के, अगले भव के बारे में सोचा? एक आदमी गया था किताबों की दुकान पर, नई नई किताबें थी, पैकबंद किताबें थी। एक किताब देखी, किताब का नाम था शिवाजी की आत्मकथा। शिवाजी की आत्मकथा। कोई नई किताब देखी, लेकिन शिवाजी की आत्मकथा मुझे पढ़नी है। और उसने हाथ में ली, खोलने की कोशिश की, मगर रैपर पैक था, प्लास्टिक से पैक था। उसने कहा कि मैं जरा खोल के देखूं। बोले कि नहीं, पैसे दो, किताब ले जाओ, फिर खोलना, फिर देखना, लेकिन वापस नहीं हो सकती। पुस्तक का मूल्य कितना है? 500 रुपया। बोले इतनी छोटी सी किताब, 200 पेज की किताब, पेज 200 और किताब का मूल्य 500, लेना हो तो लो। कवर बड़ा आकर्षक था, पसंद आई उसे किताब, दिए 500 रुपए और ली किताब। और उत्सुकता के साथ में इस किताब में क्या लिखा होगा 200 पेज। तो किताब का रेपर खोला, फ्री फेस, पहला पेज। पहले पेज पर लिखा था शिवाजी घोड़े पर चढ़े। पहला वाक्य बड़े अक्षरों में लिखा था, शिवाजी किस पर चढ़े? शिवाजी घोड़े पर चढ़े।
दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, चौथा पेज खोला। उसने सोचा कि चलो अंतिम में क्या देख लेता हूं। लास्ट पेज खोला, 200 नंबर का पेज खोला, उस पर लिखा था शिवाजी घोड़े से नीचे उतरे। मैंने कहा ये क्या मामला है, 500 रुपए की किताब। पहले पेज पर लिखा था शिवाजी घोड़े पर चढ़े, अंतिम पेज पर लिखा था शिवाजी घोड़े से नीचे उतरे। अब उसने सोचा कि बीच में क्या क्या लिखा है वो तो जरा देखूं। तो बीच के सारे पन्ने उलट लिए, सब में एक ही शब्द लिखा था तबड़क 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 तबड़क। लेकिन ये क्या, तब समझ में आया हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है। शिवाजी घोड़े पर चढ़े, हम भी तो दुनिया में आए, अंतिम पेज दुनिया से गए, पहला पेज दुनिया में आए, अंतिम पेज दुनिया से गए, बीच में तबड़क तबड़क ही है और है क्या। संसार में यही काम, इस जिंदगी को समझना है, और जो जिंदगी समझ लेता है वो हमारे मुमुक्षु अक्षय है। भावना, आरती, साक्षी, निशा, उनकी तरह अपने गुरु भगवंतों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। ये महोत्सव अपने आप में अद्भुत है। कल से अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा, दीक्षा, इन सब का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, लेकिन सब में बहुत उल्लास के साथ लाभ लेना है, मन को जोड़ना है। प्रतिष्ठाएं तो हमने देखी है, लेकिन जितनी बार हम प्रतिष्ठाएं देखते हैं, कभी आप ये मत सोचना कि 4 साल पहले तो देखी थी 5 साल पहले तो देखी थी। वही तो कार्यक्रम है, वही तो राजा महाराजा है, वही तो मंत्री है, वही तो राज ज्योतिषी है, वही तो इंद्र महाराजा है, वही तो कार्यक्रम है, वही संवाद, वही नृत्य है और वही गीत। मगर ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमारा मन, हमारा रोम रोम परमात्मा से जुड़ता है, और जितनी बार परमात्मा से जुड़ता है हम अपने जीवन में कर्मों को खत्म करते हैं, पुण्य का बंध होता है, अपने आप एक अनूठा अवसर। शास्त्र कहते हैं कि किसी क्षेत्र में जब परमात्मा के पंच कल्याणक हो, पंच कल्याणक क्या है? पंच कल्याणक सब में होते हैं, अपने श्वेतांबरों में भी, दिगंबरों में भी। आपने तो भी देखा होगा ना, दिगंबर मंदिर भी बना कल्याणपुरा में, और उनके भी पंच कल्याणक हुए। पंच कल्याणक सब में होते हैं। पंच कल्याणक मतलब भगवान की जो पाषाण की प्रतिमा है, पाषाण की या पीतल की जो प्रतिमा है, उनको भगवान बनाना। अभी तक प्रतिमा है, अंजन शलाका जब होगी, पंच कल्याणक जब होंगे, तब वो भगवान बन जाएंगे। वो अंजन शलाका क्या है, कैसे बनते हैं भगवान, ये सब हम आने वाले दिनों के व्याख्यानों में श्रवण करेंगे, और श्रवण करके हम परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे। हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, हम प्रार्थना करते हैं माताजी महाराज से कि वो हम पर खूब कृपा बरसाएं, खूब कृपा बरसाएं, हमें दर्शन दें, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें, ताकि हम उनके अभाव में जो एक हृदय के पीड़ा भरे भाव जो अनुभव कर रहे हैं, बस वो सदा 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 हमारे साथ में रहे, और ये महोत्सव भी, कार्यक्रम भी परम आनंद के साथ में निर्विघ्नता से संपन्न हो। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो इच्छा नहीं। धवल धाम नैना अभिराम सब भूकंपों में ढह जाते हैं। धवल धाम नैना अभिराम सब भूकंपों में ढह जाते हैं। गज तुरन वाहन पानी भी बाड़ों में बह जाते हैं। अरे अंत चिता पर बड़े बड़े बलवंत देह बह जाते हैं, पर गुरुवर के वाक्य करोड़ों करोड़ों कंठों में रह जाते हैं, कंठों में रह जाते हैं। एक विशेष सूचना, कल आचार्य श्री का कार्यक्रम पगलिए श्रीमान भगवान दास जी, रिकबदास जी, मालू परिवार के घर आंगन में पूज्य साधु श्री शुद्ध प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार के वहाँ होगा। स्थान
रैन बसेरे के पीछे की गली नंबर 3। और कल की सूचना मैं देना चाहूँगा, कल प्रातः 8 बजे राजगिरी नगर, कुशल कांति नगर, प्रमोद नगर, रत्न नगर उद्घाटन का आयोजन, साथ ही वेदी का पूजन, परमात्मा के वेदी का स्थापन, कुंभ स्थापना, दीप स्थापना, ज्वारारोपण, भैरव पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, 16 विद्यादेवी पूजन, 64 योगिनी पूजन, नंद्यावत पूजन, 10 दिक्पाल पूजन, नवग्रह पूजन, अष्टमंगल पूजन, लघु सिद्ध चक्र पूजन, लघु विशेषतानक पूजन का आयोजन मंगल ग्रह में होगा। आप सभी को पधारने की विनती। और अब आइए 100 मिनट की स्थिरता रखें। आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव श्री का जो ऐतिहासिक चातुर्मास सूरत में संपन्न हुआ, उस सूरत चातुर्मास को पूरी तरह संयोजित और अच्छी तरह से सबको जुमाने वाले नरपत जी हमारे बीच में बता रहे हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, हम आपके आभारी हैं कि आप मंच संचालन किया, हमें सहयोग दिया, तो हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। नरपत जी आगे बता रहे हैं। बाबूलाल जी बिल्कुल के युग की ओर से। हाँ हाँ, 7 दिन यही है जी। मारवाड़ वो हर फोन मोला कलाकार। और बिल्कुल कल सुबह मंदिर जी में विधान चवन कल्याणक सुबह नरपत जी का बहुमान। बाबूलाल जी बहुत सुंदर भाव से श्रीमान नरपत जी भाई साहब का सम्मान बहुमान के युग की ओर से होने जा सिर्फ रहा है। बहुमान कर रहे हैं। नरपत जी यहीं पर रुकेंगे केसर से तिलक 8 दिन। हाँ नहीं पता रहे हैं तो धन्यवाद। केसर तिलक लगावो, कुमकुम थाल सजावो, केसर तिलक लगावो, कुमकुम थाल सजावो, केसर तिलक लगावो, कुमकुम थाल सजावो, प्रतिष्ठा का अवसर आया है आज, दीक्षा का अवसर, जो मोना जो गावो। के युग गुरुवंदन शाखा बाड़मेर के महामंत्री जी केवल चंद जी, बिल्कुल हाँ, एक संघ मिनट। का आदेश है। धन्यवाद केवल जी छाजेड़ द्वारा और गुरुवंदन चामी खमा सोणो वंदी ओम जावनी जाए ऋषि आए मत एन वंदामी, चामी खमा सोणो वंदी ओम जावनी जाए ऋषि आए मत एन वंदामी, इच्छकार स्वदेव से सुख तप शरीर निराबद सुख संयम जाता निवृत्त जी, स्वामी साता छे जी हाथ पानी लाभदे जी, चामी खमा सोणो वंदी जावनी जाए ऋषि आए मत एन वंदामी, इच्छा कारण संदेश भगवान बुट्टियों में अभ्यंत देव से हम खामे हूँ, इच्छा हम खामे में देव से हम प्रकाश हो, जंग के जम बत्ते पर बत्ते बत्ते पानी पीने वे अच्छा लावे सलावे उच्चासने समासने यंत्र भाषा और भाषा है जंग के जम मजमने पर इन सुंबा बारे में तुप्पे जानाम न जान में तस्स चाम जुगलाम चामी कमार संबंधी जाने सेम तेन नामी पूज्य आचार्य भगवान सुख सातमा छो। पचखान शाम का पाक्षिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण 5:30 शाम का पाक्षिक प्रतिक्रमण पक्की परिगुणा आज 6 बजे शुरू होगा। पचखान किसी को करने हो उपवास वाले हाथ जोड़ लें। पचकान पचकान सूर्य उगे बड़दम के तीन प्यार सुनो खाई मिशन नरसन पाई ठाम लेंगे मत तरम सबस न पालर पोरसी 60 पोरसी बदिन सामने न सब समय बतन उससे आयम्बिल ने भी एकासना व्यासना पोरसी 60 पोरसी बमट से बच गए कि सोचम पोरसी 60 पोरसी पूरी बड्डंग में बच गई शुरू के चौंपियान पचन का सावने नम सब समय तो आम्बिलम देवी के पचन समय लेवाली हम कितना सनी न कदम एकासना व्यासना बच गए तीन प्यारम असलम खाई मिशन नम ससन सागर गण अंडर सन गुरु गण पाई ठाम बदन सब समय बिरमन सलेबनवा अलेबना चबलेनवा ससी थे व्यासना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानो दासाय सर्वदेवा यदि बादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरुसुजी आदिक प्रधानो जिन दत्त सूरि मणिधारी जिन चंद्र सूरि जिन कुशल सूरि जिन चंद्र सूरि गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूरि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय शासनम। एक विशेष सूचना, कल आचार्य श्री के पगलिए पूज्य साधु श्री स्वर्गीय प्रकाश जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार श्रीमान
भगवान दास जी, रिकबदास जी मालू परिवार के घर आंगन में होंगे। सकल से संघों को पधारने की विनती। स्थान रैन बसेरा के पीछे की गली नंबर 3।